हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। तो आज हम लोग सीटेट के अगले कड़ी में गणित शिक्षण पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक आप लोगों का होगा एल्पस थ्योरी। क्या होगा? ELPS थ्योरी। क्लियर? एल्पस थ्योरी, ELPS थ्योरी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये एल्पस थ्योरी दिया कौन था, क्यों दिए थे और ये है क्या। क्लियर? तो जो ELPS थ्योरी है, एल्पस थ्योरी, ये पमेला लाइबैक ने दिए थे। कौन दिया था? पमेला लाइबैक। कौन दिया था बालक? जो एल्पस थ्योरी है इसको पमेला लाइबैक, कौन? पमेला लाइबैक दिए थे। क्लियर? आइए देखते हैं। पमेला लाइबैक। अच्छा, ये पमेला लाइबैक ये थ्योरी क्यों दिए थे? तो गणित को व्यवहारिक विषय में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने ये एल्पस थ्योरम दिया, एल्पस थ्योरी दिया। क्या किया कि गणित विषय को व्यवहारिक विषय कैसे बनाया जाए, इसके लिए इन्होंने एल्पस थ्योरी दिया। और इस एल्पस थ्योरी का जिक्र इन्होंने अपने पुस्तक, अपने बुक क्लियर, इन्होंने इस एल्पस थ्योरी का जिक्र अपने बुक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स, में किया। क्लियर? तो आइए एक बार फिर इस चीज को देखते हैं कि जो एल्पस थ्योरी है, इस थ्योरी को पमेला लाइबैक ने दिया था। क्यों दिए थे? ये चाहते थे कि जो गणित विषय है एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत हो। क्लियर? तो इसके लिए इन्होंने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में इस एल्पस थ्योरी का जिक्र किया। क्लियर? आइए अब इस एल्पस थ्योरी को हम लोग जानते हैं। तो देखो, इस एल्पस थ्योरी में ई का पूरा नाम एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस। ई का पूरा नाम क्या है? एक्सपीरियंस है। एल मतलब लैंग्वेज, पी मीन्स पिक्चर और एस मतलब हो जाता है आपका सिंबल या साइन। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो आओ इसको कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। हमारे नोट्स में ये किस रूप में जाएगा, तो ध्यान दो। एल्पस, ELPS थ्योरी, एल्पस थ्योरी। तो आइए देखते हैं। गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए पमेला लाइबैक ने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में एल्पस थ्योरी दिया। क्लियर? किस बुक में भाई? हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में। एल्पस थ्योरी कौन दिया? तो सर पमेला लाइबैक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
क्लियर। और एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, गारंटी देते हैं कि आप 30 के 30 मैथ में सीटेट में पक्का लाएंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं। तो जो एल्पस थ्योरी है इसको कौन दिया? तो सर पमेला लाइबैक दिए। कौन दिया? पमेला लाइबैक दिया। और किस पुस्तक में बताया था? हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में एल्पस थ्योरी दिया। क्लियर। अब आइए हम लोग इसका पूरा नाम देखते हैं। ELPS का पूरा नाम क्या है? तो आइए ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं कि एल्पस थ्योरी है क्या। गणित की भाषा को विकसित करने के प्रमुख चरण है। जो ELPS है ये क्या है जी? गणित की भाषा को विकसित करने के प्रमुख चरण है। क्लियर। तो आइए इसका पूरा नाम देखते हैं। ई मतलब एक्सपीरियंस, ई मतलब एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव। अब ये देखिए ना, आप इसको देखकर डर मत जाइएगा। हम अभी इसको बताने के बाद अभी बता रहे हैं कि आपको बस क्या रखना है ताकि आप एग्जाम के क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर ना। लेकिन आइए इसको पूरा देखें। एक स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। अब देखिए एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक है उसको सबसे पहले आप साकार वस्तु के अनुभव कराएंगे। ठीक है ना। साकार वस्तु, मूर्त वस्तु या ठोस वस्तु, सबसे पहले आप बालक को क्या करेंगे? एक्सपीरियंस कराएंगे, अनुभव कराएंगे। कैसे वस्तु के बारे में जी? तो फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी साकार वस्तु, मूर्त वस्तु या ठोस वस्तु के बारे में अनुभव कराएंगे कि बालक ये चीज है। क्लियर। तो उसको क्या करेंगे? उस साकार वस्तु के बारे में हम लोग अनुभव कराएंगे। क्लियर कि ये चीज ऐसे होता है। क्लियर। अब आओ, जब बालक अनुभव कर लेगा, क्लियर, जब अनुभव कर लेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा? लैंग्वेज, उसको क्या करेंगे आप? लैंग्वेज सिखाएंगे। क्लियर। लैंग्वेज यानी भाषा। तो लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, इट मीन्स भाषा जो अनुभव का वर्णन करे। ऐसा आपका स्पोकन लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा आपका भाषा होना चाहिए कि जिस फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में उस व्यक्ति को बताए हैं, उस बच्चे को बताए हैं, क्लियर, जिस स्टूडेंट को बताए हैं, जिस विद्यार्थी को बताए हैं, वो क्या करें? तो उसका भाषा जो अनुभव का वर्णन करे। ठीक है ना। ऐसे भाषा का यूज करेंगे कि उस अनुभव को क्या करे? वर्णन करे। क्लियर ना। नेक्स्ट स्टेप है आपका पिक्चर यानी चित्र। पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी चित्र जो अनुभव का वर्णन करे। जिस अनुभव को उस बालक को आप बताए हैं, क्लियर, और उसके बाद अपने भाषा के रूप में बताए हैं, ऐसे भाषा का यूज कर रहे हैं, वो सीख जा रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि चित्र के माध्यम से, ठीक है ना, अब उसके सामने उस वस्तु को लाकर क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक है ना। चित्र के माध्यम से, छोटा बच्चा है तो चित्र के माध्यम से क्या करेंगे? अब उसको, उस अनुभव को, क्लियर ना, वर्णन करेंगे चित्र के माध्यम से। मान लो कि कोई बालक है, उसको रेक्टेंगुलर फिगर दिखाए, पहले तो बताए होंगे कि रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल में अपने भाषा का यूज किए होंगे। अब क्या करेंगे कि बालक के समक्ष उस चीज को रख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आता है एस यानी सिंबल, चिन्ह। सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस, इट मीन्स चिन्ह जो अनुभव को व्यक्त करे। मान लीजिए कि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं को जिनको चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। क्लियर ना।
तो ये रहे चारों स्टेप, चारों चरण। क्लियर। गणित की भाषा को विकसित करने के जो प्रमुख 4 चरण हैं ये है। अब आपको क्या करना है कि बस ध्यान दो, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है बालक, इतनी सारी चीज़ों को। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बस इतना ही ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखो कितना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए मात्र आओ देखो मात्र इन्हीं चारों स्टेप को ध्यान में रखना है। क्लियर। यहां पर अनुभव होगा क्या, एल्पस, ELPS, ELPS, ELPS मतलब एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। क्लियर। यही क्रम होता है, यही चरण होता है गणित को विकसित करने के लिए बच्चों में। क्या होता है, ELPS यानी अनुभव, भाषा, चित्र, चिन्ह। अनुभव, भाषा, चित्र, चिन्ह। अनुभव, भाषा, चित्र, चिन्ह। तो ये लर्न हो गया कि एल्पस थ्योरी क्या है। एल्पस थ्योरी पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो जो एल्पस थ्योरी है पमेला लाइबैक ने दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि जो गणित है इसको व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, तो इसके लिए इन्होंने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में इस थ्योरी को दिया था। और ये थ्योरी क्या करता है, चरण को बताता है कि कितने चरण में कौन कौन से उसके चरण है जिसके माध्यम से बच्चे किसी चीज को इजीली सीख जाएंगे। तो वही है ELPS। तो आइए हम लोग इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए इस पे आधारित प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कक्षा में गणित की संकल्पना देने के लिए दिए गए अनुक्रम का सार्थक क्रम बताइए। पहला आपका स्टेटमेंट है भाषाई आधार पर अनुभव, चित्रों द्वारा अनुभव, तीसरा वस्तु के साथ अनुभव, चौथा चिन्हों के द्वारा अनुभव। और आपके पास ये ऑप्शन है ABCD। तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन है। वीडियो रोको और बताओ। तो अभी आप लोग एल्पस थ्योरी देखे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, साकार वस्तु के अनुभव की बात करेंगे। तो वस्तु के साथ अनुभव, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आएगा, तीसरा आएगा। सबसे पहले कौन आएगा जी, तीसरा ऑप्शन आएगा। आएगा कि नहीं बताओ जरा। तो इसका तो काम हो गया। उसके बाद L मतलब लैंग्वेज, भाषाई आधार पर अनुभव आएगा। क्लियर। ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जो पहला है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्लियर। तो इसका भी काम हो गया। P बोले तो पिक्चर यानी चित्र, जो ये दूसरा है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, है ना। और चौथा S मतलब सिंबल, सिंबल बोले तो चिन्ह, यानी चौथा पर चौथा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी दीप फॉर दिल्ली। चलो क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4 में चतुर्थांश, चतुर्थांश बोले तो क्वाड्रेंट। क्लियर। मान लो कि ये हमारा कोई सर्किल है, तो इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, इसी को चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर। तो कक्षा 4 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से
उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। पहला कथन है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। क्या दिया है? प्रतीक दिया है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, प्रतीक। आगे देखते हैं, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बताना। ये ठोस दिया है, ठोस बोले तो फिजिकल ऑब्जेक्ट, क्लियर ना जी? फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी मूर्त वस्तु है। चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र देखना, यहाँ पर चित्र देखा है, क्लियर? तो आपको हिंट मिल गया कि ये एल्पस थ्योरी पे क्वेश्चन है। तो बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी सेट करिए। आपके माइंड में क्या क्रम, कौन सा क्रम चलता है जी? ELPS। सबसे पहले हम लोग अनुभव के बारे में देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, साकार वस्तु के अनुभव। तो साकार वस्तु क्या है? यानी ठोस वस्तु। तो 2 वाला सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा आंसर होगा जी? 2 वाला होगा। उसके बाद देखिए कहीं पे लैंग्वेज से संबंधित है क्या? तो देखो कहीं लैंग्वेज से संबंधित नहीं है, इसका तो काम हो गया है। लैंग्वेज से संबंधित नहीं है, इसको गोल कर दिया है ना, इसको नील कर दिया है। अगला देखते हैं पी बोले तो पिक्चर बोले तो चित्र, यानी ये 3 नंबर वाला आएगा। और क्या होगा जी? यस, सिंबल बोले तो प्रतीक, फर्स्ट वाला। तो कहाँ पे है? 2 3 1 कहाँ पे है जी? ऑप्शन बी, 2 3 1 यानी बी फॉर बोल दो, क्लियर? तो आज बस इतना ही। तो इस प्रकार आप लोगों का ये एल्पस थ्योरी क्लियर हुआ। कंफर्म एक क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में छपेगा और उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद आप श्योर उस क्वेश्चन को करके आएंगे। नेक्स्ट डे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।